हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल आरसी टीचिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इससे पहले हमने एलसीएम भी पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे जाने से पहले हम कॉमन फैक्टर जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने एलसीएम वाले वीडियो में आपको कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया था। ठीक है, तो फिर भी मैं इसमें एक बार रिकैप दे देती हूँ कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे ये 9 लिखा है मैंने, तो इसका फैक्टर कैसे निकलेगा 9 का। हमें इनका डिवीजन शुरू करना है, किससे? प्राइम नंबर्स से। ठीक है, देखना है हमें कौन से प्राइम नंबर से ये स्टार्टिंग में कटते हैं। ठीक है, जैसे कि 9 है तो ये हमें दिख रहा है कि 3 से कट रहा है। ठीक है, फिर 3 आ गया, अब 3 से ही जाएगा, पता लग गया है हमें। ठीक है, तो इस 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 3 और 3। ठीक है, वैसे ही 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 18 के फैक्टर्स भी हम करके देख लेते हैं, फिर मैं सिखाती हूँ आपको कॉमन फैक्टर कैसे पता लगाते हैं। 18 है, 18 किससे जा रहे हैं? पहले हम 2 से देख लेंगे, तो जा रहे हैं, हाँ जी। फिर 3, तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2, 3 एंड 3। ठीक है, तो फैक्टर तो हम सबको पता ही है कि फैक्टर क्या होता है, मतलब कि जो नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है, रिमाइंडर में कुछ भी ना आए, ओनली 0 आए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 9 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 3 एंड 3, और 18 के क्या आए हैं? 2, 3, 3। ठीक है, तो अब हमें इनमें से कॉमन फैक्टर पता लगाने, कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? हमें दिख रहा है जो ये 3 और 3 दोनों में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब क्या है? ये 3 3 क्या हो गया? 9 हो गया, ये 3 3 भी 9 हो गया, तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 9 आ गए। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉमन फैक्टर की बात। ठीक है, लेकिन इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। देखिए, 9 और 18 फैक्टर्स हमने अभी निकाले हुए हैं, इसके वो हम लिख लेते हैं। अब इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, वो क्या होगा? इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हमारा, इसमें भी जो हमारी सबसे लोएस्ट पावर होती है ना नंबर की, लोएस्ट डिग्री, वो वाला हम नंबर चूज करते हैं। इसमें 3 की कितनी पावर्स आएंगी? हमारी 2 आएंगी। इसमें 3 की कितनी आएंगी? 2 आएंगी, सेम आ रही है दोनों में। और 2 की कितनी? 1। तो 2 यहाँ पर है नहीं, इसलिए कॉमन नहीं होगा, तो ये हमारे हाईएस्ट कॉमन में भी नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 दोनों में है, इसका मतलब ये दोनों को हम यहाँ पर ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है? 9 आया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो चलिए अब हम पता लगाते हैं कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। एचसीएफ किस मेथड से फाइंड करते हैं? फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, मैं इनको बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे इनका एचसीएफ निकालना है फैक्टर मेथड से। जो हमने अभी यहाँ पे किया था ना, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला हमारा नंबर क्या है? 91। 91 के फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे हम 91 लिख लेते हैं। 91 के फैक्टर्स शुरू करते हैं। अब 91 हम प्राइम नंबर में सोचते हैं कि पहले किससे डिवाइड होता है, तो 7 से हो जाता है। ठीक है, कैसे? 7 1 7 और 7 3 21। अब 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से ही कटेगा या तो 1 से। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए? इसके आ गए 7 एंड 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे 112 के फैक्टर्स। ठीक है, फिर इनमें से बताएंगे हम हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। 112। ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन से प्राइम नंबर से जा रहा है। ये इवन है डिजिट, लास्ट डिजिट, तो हम 2 से ट्राई मार सकते हैं, तो ये गया 5 10 और ये 6। ठीक है, फिर 2 से जा सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, तो अब करते हैं फिर से हम 4 और ये 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 14, फिर जाएगा 2 से, फिर आएगा हमारा 7। ठीक है, तो 112 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए हमारे पास? जो ये सारे हैं, करते हैं इन्हें, लिख लेते हैं। 2 2 2 और 7। ठीक है, और इसके क्या थे? 7 और 13। तो इनमें कॉमन क्या है?
आप देख लीजिए यहाँ पर कहीं पे 7 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इसका 7 लिख लो, इसका 7 लिख लो क्योंकि ये कॉमन है। 13 यहाँ पे है, नहीं है। 2 यहाँ पे है, नहीं है। इसका मतलब इनका HCF क्या है, 7 है। ठीक है, ऐसे ही हम डिवीजन मेथड से देखते हैं। डिवीजन मेथड से कैसे होगा, ये सेम नंबर भी कर लेते हैं डिवीजन मेथड से भी। ठीक है, डिवीजन मेथड में क्या होता है, हमें पता है ना डिवाइजर कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है, क्वोशिएंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। ठीक है, तो हम जो भी बड़ा नंबर है ना उसे डिविडेंड बनाते हैं, छोटे नंबर को डिवाइजर बनाते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। ओके, तो 91 के टेबल में 112 कब आएगा, हमें दिख रहा है 91 टूजा भी नहीं होगा, तो इसलिए हम पहले वनजा से ही करेंगे। 91 कर लिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास 21 आ गया। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। क्या बनेगा, डिविडेंड। ठीक है, तो अब हम जो हमारा डिवाइजर है वो 21 हो गया है, हमारा डिविडेंड हो गया है 91। तो अब हम इसको करेंगे। अब हमें खुद पता लगाना है कि 21 के टेबल में 91 कब आता है, हमें दिख रहा है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम पता लगाएंगे इससे छोटा क्या आता है, इससे छोटा क्या आता है। ठीक है, तो इसे करते हैं -11, 7 और 0। अब आ गया हमारा 7। ठीक है, तो अब 7 हमारा डिवाइजर बन गया है और 21 क्या हो गया है, डिविडेंड हो गया है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे लिख देती हूँ या फिर यहाँ पे लिख देती हूँ। हाँ जी, तो 7 हमारा क्या बन गया था, डिवाइजर बन गया था, और हमारा 21 जो है वो डिविडेंड बन गया है। ठीक है, अब बताइए, सबको पता होगा 7 के टेबल 21 कब आता है, 3 ओके, तो ये हमारा कंप्लीटली कट गया। ठीक है, तो हेंस जो इसका लास्ट डिवाइजर होता है वो इसका क्या होता है, HCF। तो इन दोनों का HCF क्या आया, 7 आया। ठीक है, तो जब हम ये डिवीजन मेथड से करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें इसी तरीके से करना है और हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा 0 नहीं आ जाए। ठीक है,